हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी वेकेशन अच्छी चल रही होगी। अब समय आ गया है कि आप वेकेशन मोड से बाहर आ जाएं और अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें। हम लोगों ने लेजर अकाउंट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। 2019 अगस्त के कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हम लोग एक एक करके उसकी लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डाल लिया है यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ मदन लाल, कैपिटल अकाउंट बनाया है, परचेजेस अकाउंट बनाया है, सेल्स अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट बनाया है। आप लोग सब में हेडिंग डाल देंगे। लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। हर एक अकाउंट के हेडिंग में आप इस तरीके से डाल दीजिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं? स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस। तो हमारा क्या एंट्री आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट ₹40,000 टू कैपिटल अकाउंट 40,000। करेक्ट है। तो अब हम बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे एंड टू कैपिटल डालेंगे, एंड कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके बाय बैंक अकाउंट डालेंगे। चलिए लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में 2019 डेट डाल देंगे। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी डेट डाल के रख लेंगे क्योंकि बाद में हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। यहाँ पे डेट में आ जाएगा 1 अगस्त या अगस्त 1 यहाँ पे डाल दीजिए, 1 यहाँ पे डाल दीजिए, अगस्त पहले लिख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना है? 40,000। और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2019 बाय बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है। फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ ₹15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे एंट्री कर लेंगे इसकी। परचेजेस है, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू असीम्स अकाउंट, राइट। और कितना है बच्चों? 15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो 15,000 माइनस 10% इसका कितना हो जाएगा? 1,500। 15,000 का 10% 1,500। एक जीरो हटा देना है आपको। 10% आएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एक जीरो हटा देना है। तो आपको आ जाएगा 1,500 ट्रेड डिस्काउंट करके आपका टोटल जो आ जाएगा वो 13,500। सो यहाँ पे 13,500, 13,500। परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में जाके टू असीम्स अकाउंट लिखेंगे एंड असीम अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके बाय परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आ गए 2019 लिख लेंगे, अगस्त 2। यहाँ पे लिख लेंगे टू असीम्स अकाउंट। कितना है? 13,500। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने असीम्स अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है तो हमने नहीं बनाया है। अगस्त 3 को बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹8,000 फॉर कैश। ठीक है। यहाँ पे देखिए अरुण को जो है कैश में बेचा गया है, तो हमें अरुण का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट हमारे पास है और सेल्स अकाउंट हमारे पास है। ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट। कितना है अमाउंट? 8,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, टू सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके बाय कैश लिखेंगे। डेट डाल लेते हैं 2019 अगस्त 3 टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 8,000। अब सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाते हैं।
2019 August 3rd by cash account 8,000। August 4th को क्या बोल रहे हैं? पेड रेंट ₹3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। सो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी? टेलीफोन एक्सपेंसेस, सॉरी, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट। रेंट कितना है? 3,000, इलेक्ट्रिसिटी 500 टू कैश अकाउंट 3,500। तो हम लोग रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू कैश डालेंगे 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके टू कैश अकाउंट 500 और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे एंड बाय रेंट अकाउंट बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें रेंट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है तो हम नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली कैश अकाउंट में इसकी एंट्री कर लेते हैं। आप चाहिए तो बना लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आके 2019 अगस्त 4th बाय रेंट अकाउंट 3,000 बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 500। 5th को बोल रहे हैं परचेज 100 shares of Perfect Technology for ₹55,000 per share and paid brokerage 250 by transfer through net banking। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट क्यों बच्चों? क्योंकि शेयर्स जो है अंदर आ रहा है और वो हमारा असेट हो जाएगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड बैंक इज द गिवर, क्योंकि वहां पे क्लियरली बोला है थ्रू नेट बैंकिंग, इसके लिए टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। और कितना आ जाएगा? देखो पहले तो 100 इंटू 55 कितना हो जाएगा? 5,500 एंड ब्रोकरेज आपका आ जाएगा 250 रुपीज। सो इस तरीके से 5750 आ जाएगा अमाउंट की कॉलम में, 5750, राइट। तो हम लोग बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट लिख लेते हैं। 2019 अगस्त 5th बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट कितना है? 5750। 6 को बोल रहे हैं विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। सो यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया है, तो सबसे पहले तो हमारा इफेक्ट में आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 500। ये जो हमने किया है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500 टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, इसका जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली परचेज अकाउंट से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये अकाउंट नहीं बनाया है तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज हम लोग कर लेंगे यहाँ पे परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, तो हमारे पास परचेजेस अकाउंट बनाया हुआ है, तो परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे एंड बाय ड्रॉइंग्स लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये सब अभी आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स की तरफ आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा इफेक्ट आता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, आपका गुड्स बाहर जा रहा है, राइट। तो गुड्स बाहर जा रहा है तो इसका जो इफेक्ट आएगा ना वो परचेजेस में ही आएगा। गुड्स से रिलेटेड जो भी इफेक्ट है, या तो परचेज या तो सेल या तो बाहर जा रहा है, लॉस हो गया है, चोरी हो गई है, वो सब का इफेक्ट परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि हमने जब हम जर्नल एंट्रीज सीख रहे थे, वेरियस टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, वहां पे हमने ये चीज सीखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। ओके, चलिए अभी आप लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं।
परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाते हैं 2019 अगस्त 6 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 500। 7 को बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? 7 को कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली बात तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसके लिए हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मैंने हमेशा आपको बोला है डिस्काउंट आपको समझ में नहीं आता है कहाँ डालना है, तो कैश जहाँ जाएगा, बैंक जहाँ जाएगा वहीं डिस्काउंट भी जाएगा। तो यहाँ इस केस में कैश डेबिट हो गया है तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि डेबिट हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है, दैट मीन्स वी हैव अलाउड डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 5000 10%, करेक्ट। 5000 का 10% कितना हो जाएगा? डायरेक्टली एक जीरो कट कर देंगे तो 500 हो जाएगा, और कैश कितना आ जाएगा? 4500। ठीक है, और ये डिस्काउंट इफेक्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश डिस्काउंट बोला है। अगर ट्रेड डिस्काउंट बोला होता तो हमें यहाँ पे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कैश में हम लोग डालेंगे 4500, डिस्काउंट में डालेंगे 500, एंड सेल्स में आ जाएगा आपका टोटल 5000। ठीक है, अब क्या करेंगे? कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, टू सेल्स लिखेंगे 4500, कैश देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, टू सेल्स डालेंगे 500, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड, और ये दोनों अमाउंट आ जाएगा वहां पे। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे अगस्त 7 डाल के, टू सेल्स अकाउंट 4500 डाल देंगे। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में अगस्त 7 बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कैश में आ जाएगा 4500, डिस्काउंट में आ जाएगा 500। नेक्स्ट जो है अगस्त 8 को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, इसकी क्या एंट्री आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो बैंक की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 2000, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 2000। अगस्त 8 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगस्त 8 बाय बैंक अकाउंट 2000। अगस्त 9 पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। यहाँ पे डॉटर का ट्यूशन फीस पे किया है, दैट मीन्स इट इज ड्राइंग्स। ओके, सो हमारी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डेबिट कार्ड से पे किया है इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो गिवर हो जाएगा। ओके, कितना है? 3000। सो हम लोग पहला बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे एंड बाय ड्राइंग्स लिख देंगे। ठीक है, और ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे, बट हमने ड्राइंग्स अकाउंट नहीं बनाया है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक ही एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय ड्राइंग्स। अगस्त 9 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 3000। 10 को बोल रहे हैं परचेज द टेबल फॉर ₹2000। फॉर बोला है दैट मीन्स कैश परचेज हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो 10 को टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है? 2000। टेबल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, टू कैश लिखेंगे, एंड कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय टेबल लिखेंगे। टेबल का लेजर अकाउंट नहीं बनाया है सो हम लोग उसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कैश के लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। अगस्त 10 बाय टेबल अकाउंट, कितना है? 2000।
received 1500 by selling the scrap. अगस्त 19 का क्या एंट्री है, रिसीव 1500, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट 1500। तो हमने तो ये लेजर अकाउंट नहीं बनाया है, तो सिर्फ कैश की डेबिट साइड में जाएंगे, टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट लिख देंगे। अगस्त 19 टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट 1500। लास्ट एंट्री बोल रहे हैं 27 को पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। इसका मतलब कि मेरे पास कैश में जितना भी है खर्चा होने के बाद, जितना आया और जितना गया, उसके बाद 2000 मैंने रखा और बाकी सब जो है मैंने बैंक में भर दिया। दैट मीन्स कि इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया है 2000, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के जगह पे 2000 लिखूंगी। कैसे होगा देखिए, 27 को, अगस्त 27 को बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 2000 यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगी और मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। इस बैलेंसिंग फिगर को मैंने बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है। उनका कहने का मतलब है मेरे पास इतने पैसे आए और इसमें से इतना पैसा चला गया, उसके बाद मैंने 2000 मेरे गले में रखा और फिर जितना ऊपर का है पैसा वो पूरा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले हमको कैश और बैंक क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चले कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन डबल लाइन खींच लेंगे, सिंगल लाइन डबल लाइन खींच लेंगे, और हमें मालूम है हमेशा डेबिट साइड कैश की बड़ी रहती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 + 4 12 + 1 13 + 1 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000। यहाँ पे भी 14,000 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अगस्त, एक्चुअली ये डेट 27 है और ये हम लोग 31 डाल देंगे, अगस्त 31 को, क्योंकि लास्ट डे पे बैलेंस कैरी डाउन रहता है ना। तो यहाँ पे अगस्त 31 को जो है बैलेंस कैरी डाउन 2000 एंड अगस्त 27 को हमने पेड कैश इनटू बैंक लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे आप बैलेंसिंग फिगर। ये अभी आपका बैलेंसिंग फिगर है, बट इसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 0 0 500 5 5 10 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आ जाएगा 4,500। अब ये 4,500 को जो है हमें बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। चलिए डिपॉजिट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे, अगस्त 27 टू कैश अकाउंट 4,500। ओके, अब इस तरीके से आपको हर एक अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। चलिए क्लोजिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंगल लाइन डबल लाइन 40,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इसके सीधे में यहाँ पे भी डेबिट साइड में लिख लेंगे 40,000, सिंगल लाइन डबल लाइन, और यहाँ पे डेट की जगह डेबिट साइड में 2019 अगस्त 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000, 2019 September 1st by बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज। परचेस अकाउंट में डेबिट साइड बड़ी है, सो
13,500, सामने भी 13,500। अगस्त 31 को बाय बैलेंस यहाँ आ जाएगा आपका 13,000। September 1st to balance brought down 13,000। सेल्स में क्रेडिट साइड बड़ी है, यहाँ पे आ जाएगा 13,000, सामने भी 13,000। 2019 August 31st to balance carried down 13,000। 2019 September 1st by balance brought down 13,000। कैश हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, अब बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड ही ज़्यादा है, सो यहाँ पे आ जाएगा 46,500, सामने भी 46,500 लिख देंगे। अगस्त 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 37,750। यहाँ पे 2019 September 1st to balance brought down 37,750। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझने में इजी लगा हो, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।